सैर कामरान साहब फरमाइएगा, क्या ये डिमांड करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी डिमांड ही नहीं शुरू में कर दी कि वज़ीर आला माफ़ी मांगे, आप उन्हें उनके गलती का एहसास दिला सकते हैं, लेकिन माफ़ी अगेन इज़ थोड़ा सा टॉल ऑर्डर लगता है मांगने के लिए कि माफ़ी मांगे तब बात बनेगी। देखिए मुनीब, बात यह है कि माफ़ी मांगने के लिए भी जैसे आपने कहा ना, वसत कल्बी की ज़रूरत होती है, ज़र्फ़ की ज़रूरत होती है। अगर जो है जिस किस्म का माहौल है, मैं इसको कोई आइसोलेशन में नहीं देख रही, मैं देख रही हूँ कि दिस इज़ अ वेल डिज़ाइंड स्ट्रेटजी। ये मुझे नहीं पता कि मकसद जो है वो अपनी जहाँ पे कमी या खामी रह गई उससे तवज्जो हटाना है, या मकसद जो है वो कुछ और है। ये देखें जिस किस्म के इक़दामात हो रहे हैं, पहली बात ये कि आपने बड़े इख्तिसार से काम लिया, आपने कहा किसी का नाम नहीं लिया। यहाँ तो मैं समझती हूँ कि वो इश्यूज़ खड़े किए गए जो कि हम देखते हैं जब मुल्क पे कुदरती आफात आती हैं, जब किसी किस्म के चैलेंजेस होते हैं, जब एक तरफ हमें दहशतगर्दी और इंसर्जेंसी का सामना है, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी जो है जो अफवाज है भारत की, उनके तरफ से जो है धमकी आमेज़ और नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू हो रही है। ये वक्त तो कौमी यकजहती का है, ये वक्त तो एक ऐसा मैसेज देने का है कि हम यूनिफाइड हैं। लेकिन ऐसे वक्त में इस जो है तनकीद की आड़ में कभी जो है वो नहरों की बात करना, कभी जो हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर ख़ारजा, उनके ऊपर बेबुनियाद किस्म की तनकीद, इल्ज़ाम, एक्विजिशंस। मैं तो ये समझती हूँ कि हम तो प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे कि आके इन एक्विजिशंस को एक्सप्लेन करें। फिर उसी तरीके से फ़र्स्ट लेडी को हदफ बनाना। देखिए, आप तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी आए, कसूर आए, मुल्तान गए, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मेहनत कर रही हैं। अच्छा, अगर ये बात कह दी थी कि हम हर जगह ये देखते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो तजुर्बात हैं, उनसे हम सीखते हैं। अगर एक मशवरा दे दिया था, आपने नहीं मानना था, आप ना मानते। बट दीज आर वेरी सीरियस एक्यूजेशन। एक सैर कामरान साहब फरमाइएगा, आपने कहा फर्स्ट लेडी यानी उनकी साहबजादी जरदारी साहब की जो है मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनको या बिलावल साहब को किसने तनकीद, ये सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की बात आप करिए? अज़मा बुखारी ने नाम लेके, देखिए कोई भी शख्स आइसोलेशन में गुफ्तगू नहीं कर रहा, कोई भी शख्स, ये एक पूरा टीम वर्क है। और अज़मा बुखारी ने बिल्कुल नाम लेके वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो जब वज़ीर ख़ारजा थे, जब वो पाकिस्तान का मुकदमा आलमी तौर पे लड़ रहे थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा ये उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। आप वो बयान देखिए, मतलब ये कि ये क्या काबिल बर्दाश्त बयान है? ये मैं समझती हूँ ये एक सोची समझी हिकमत अमली है। या तो मैं समझती हूँ कि जो ग्लोरिफिकेशन उनके चचा को आलमी सतह पे मिली है उससे परेशान है, या वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो आलमी उस पे तौर पे जो स्टेचर है वो उससे परेशान है। यानी किसी चीज़ से परेशान ज़रूर है, क्योंकि ये इतनी तनकीद है, ये फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। अच्छा। और मैं समझती हूँ कि मेरा ये ख्याल था कि जो है ज़ीरक सियासतदान भी है इस जमात के अंदर, ख़ुद उनके वालिद, वो इनको समझाएंगे कि आप जो है थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, इस किस्म का माहौल ना पैदा करें। मगर ये तो हम देख रहे हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से एक तहरीक चल रही है, और आज जो है वो अली गिलानी से सिक्योरिटी वापस ले ली है। तो ये विंडिक्टिवनेस इज़ मैं जरूर पूछना चाहूंगा, बट एक मिनट अलाउ मी सम टाइम। मैं जरा अहमद अवैस साहब से ये पूछना चाहूंगा। अहमद अवैस साहब, आज आपकी पार्टी के यानी साबिक स्पीकर असद कैसर साहब, उन्होंने एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक शायद ऑफर, उन्होंने कहा अगर आप सीरियस है तो ये करें। वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम इत्तेमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम इत्तेमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम इत्तेमाद में। अहमद अवैस साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अगर मैं सियासी तौर पर कहूं तो शरीक जुर्म समझते हैं कि ये जो निज़ाम बना हुआ है हाइब्रिड रजीम, इसके अंदर पीपल्स पार्टी ने भी इस निज़ाम को सपोर्ट किया है, तो क्या वाकई आप समझते हैं कि इनके साथ मिलकर आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को चलता कर सकते हैं, या व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN की आपस की तलखी है आज की? ये देखिए, ये तलखी जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये एक बिला वजह एक नया माहौल बन गया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।
और उसकी देखिए ना, मेरे नज़दीक इंसान से गलतियां हो जाती हैं, अल्फाज जो हैं सख्त निकल जाते हैं बाज़ वक़्त मुंह से, और दूसरे को तकलीफ़ पहुंचती है, तो उसमें कोई शान में कमी तो आती नहीं है अगर इंसान उसकी तलाफ़ी कर ले। लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा है, यहाँ पे उनकी मैंने तकारीर भी सुनी जिसमें वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर रही थी, तो एक ऐसा लगता था कि ये एक किसी पॉलिटिशियन की या पॉलिटिकल लीडर की स्पीच नहीं है। वो जो उनकी ज़ुबान और जो उनका लहजा था वो तो ऐसा था कि जैसे किसी रॉयल फैमिली की कोई जो बड़ी एरोगेंस दिखा रही है एक मलिका, और वो एरोगेंस में एक फॉल्स ईगो भी है। और ये सियासत में ऐसा नहीं हुआ करता। आप देखिए ना, एक सूबा है, दूसरा सूबा है, ये ज़ुबान जो है सियासतदान का कभी ज़ुबान ऐसी नहीं होती है कि मेरा पानी, मेरा पंजाब, मेरे पैसे, मेरा पानी। ये अंदाज जो है, ये अंदाज ही गलत है। ये दूसरे को एनॉय करने वाली बात है। इस वक्त तकलीफ में थे, मगर आप इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करते कि वो कह रही है कि मैं पंजाब का मुकदमा लड़ रही हूं, मेरी जो बेलिजरेंस है या जो एग्रेशन है वो जस्टिफाइड है। गलत है, बिल्कुल गलत है, ये अनजस्टिफाइड है। कोई पंजाब का मुकदमा, इसमें क्या पंजाब का मुकदमा बताइए, इसमें पंजाब का क्या मुकदमा है? कोई वो वहां से सिंध से पंजाब को फतह करने आ रहे हैं, कोई वहां पे ये बाकायदा तौर के ऊपर एक अदालत लगा के उन्होंने एक जीतना है या उन्होंने मुहाजराई करनी है। ये अंदाज गलत है। मैं अगरचे मेरा ताल्लुक नहीं है इन दोनों पार्टियों में से किसी से नहीं है, लेकिन सियासत का ये अंदाज नहीं है। और ये उनको एहसानमंद होना चाहिए पीपल पार्टी का, कि पीपल पार्टी अगर साथ ना खड़ी होती तो क्या इनकी हुकूमत बननी थी वहां पर? हम लोग तो नहीं थे, हमने तो इनकार कर दिया था पीटीआई ने तो शुरू से। लेकिन किसी भी वजह से उन्होंने हुकूमत में शिरकत की, और वो हुकूमत में शिरकत के बायस जो है, जो करप्शन का भी दौर जो है चला, और जो आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा कुछ अरसे के अंदर, उसकी डिटेल का ये वक्त नहीं कि मैं आपको बताऊं। तो बात यह है कि यहाँ पे अगर आज ये माफ़ी आराम से फ़ौरन ही इस बात को तलाफ़ी की बात कर लेती तो शायद कोई बुरी बात ना समझी जाती। लेकिन जितनी देर होगी और जितना इसके ऊपर जो रुकावट खड़ी की जाएगी और वो इंसिस्ट करेंगे कि ये किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। और आज नवाज शरीफ साहब ने भी, आपने सुना होगा, अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की इनकी मीटिंग हुई है यहाँ पर लाहौर में। और उस मीटिंग में शहबाज शरीफ ने उन पर कहा कि ये बहुत गुसीली हैं और ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है, थोड़ा सा इनसे कहें कि ज़रा इस तरह की बात ना करें, और ये माफ़ी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके ऊपर नवाज शरीफ ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कर रही है और कोई माफ़ी नहीं मांगेगी। अच्छा, तो ये बड़े मियाँ साहब ने कहा है, यानी कि आपको अजीब सी ये बड़े मियाँ साहब ने ये टीवी पे बताया अभी उन्होंने। अच्छा, अभी के ये 6 बजे की न्यूज़ में